नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे द ओपन विंडो चैप्टर नंबर 7। ओपन विंडो खुली हुई खिड़की। ये जो कहानी है ये फ्रैम्पटन नटल नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी जो नर्व्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। उसको घबराहट की परेशानी है जिसका इलाज करवाने के लिए वो एक गाँव में जाता है और आगे जाके उसके साथ क्या होता है ये बड़ी ही एक रोमांचक कहानी है। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स। जो फ्रैम्पटन नटल नाम का जो व्यक्ति है उसके जो नर्व्स हैं वो ख़राब हो रखी हैं, उसे घबराहट की परेशानी है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो गांव में चला जाता है इलाज करवाने के लिए। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और एक पारिवारिक फ्रेंड को बुलाता है। द लेडी बींग बिजी अपस्टेयर्स। जो लेडी है वो ऊपर बिजी है। हर यंग नीस रेफर्स टू ए फैमिली मिस हैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। और जो उस लेडी की जो भतीजी है, यंग जो जवान है, छोटी उम्र की है, वो एक फैमिली मिस हैपनिंग को बताती है जो उसका फोकस है वो उस खुली हुई खिड़की की तरफ ही होता है। अब ये जो चैप्टर हमारा अब शुरू होता है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सैड ए वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 साल की एक जवान लड़की बोलती है कि मेरी आंटी अभी नीचे आ जाएगी मिस्टर नटल। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। और इसी दौरान में आप मेरे साथ भी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरी चाची ऊपर बिजी है। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। देखिए, जो फ्रैम्पटन नटल है, इंडीवर होता है ट्राई करना। वो कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कहूँ कि ये जो लड़की है मैं उसको खुश कर सकूं उसी दौरान जब वो बात करता है, और जब तक उसकी जो आंटी है तब तक उस ड्यूरेशन में वो बात करने की उससे कोशिश करता है। Privately, he doubted more than ever whether this formal visit of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। जो निजी रूप से जो मिस्टर नटल थे वो शक कर रहे थे, उनको डाउट था कि ये जो इस प्रकार के जो अजनबी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, एक के बाद एक आते हैं, क्या ये उनका आना उनकी जो बीमारी है उसको ठीक करता है या नहीं करता। जो मिस्टर नटल थे वो यही सोच रहे थे। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat। उसकी मिस्टर नटल है, उनकी बहन ने कहा कि मुझे पता है ये कैसे होगा, जब वो तैयारी कर रही थी उनके गांव में वापस आने की। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर। तुम अपने आप को वहीं पे ही दफन कर लोगे, मतलब तुम ऐसे ही मर जाओगे। एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल। और किसी भी जिंदा आत्मा के साथ बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। और जो तुम्हारी नर्व्स हैं वो और भी ख़राब होती चली जाएंगी। आई शैल गिव यू द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। मैं तुम्हें लेटर्स दे देती हूँ ताकि जिन भी लोगों को मैं जानती हूँ तुम्हें उनकी मदद मिल सके। Some of them, as far as I can remember, were quite nice। और कुछ उनमें से जो मुझे याद है जहाँ तक, उनमें से बहुत लोग वो अच्छे भी थे। Frampton wonders whether Mrs. Septulon, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। अब मिस्टर जो फ्रैम्पटन थे वो सोच रहे थे कि जो मिसिस सेपल्टन है, जो एक लेटर है जो इंट्रोडक्शन का, वो जो उनके नाम पे भी है, क्या वो उतनी ही अच्छी होंगी या नहीं होंगी, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क द नीस। वो उस लड़की ने पूछा कि क्या आप यहाँ पे कुछ लोगों को जानते हो। When she judged that they had sufficient silent communion। जब उनको लगा, उस लड़की को लगा कि ये तो चुपचाप ही बैठे हुए हैं, उनके बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं है, तब उसने सोचा कि क्या आप लोगों को यहाँ पे जानते हो या नहीं जानते, ये उस लड़की ने पूछा। हार्डली ए सोल, किसी को भी नहीं जानता, सैड फ्रैम्पटन। My sister was staying here some 4 years ago
एंड शी गिव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, कि मेरी जो बहन है वो यहाँ पे करीब 4 साल पहले रहती थी और उसी ने मुझे ये लेटर्स दिए हैं ताकि जो भी वो जिन लोगों को जानती थी मैं उनसे बातचीत कर सकूं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और जो मिस्टर नटल थे उन्होंने जो अपनी लास्ट ये जो बात कही थी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वाली, ये थोड़ी सी दुखी भाव के साथ कही थी। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। उस लड़के ने बोला कि तब तो तुम मेरी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उसका नाम और उसका एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। मिस्टर नटल ने कहा कि मैं तो सिर्फ उसका नाम और एड्रेस ही जानता हूँ क्योंकि इस लेटर पे वही लिखा हुआ है। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिस्ट्रिस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। वो सोच रहे थे कि जो मिसिस सैपल्टन है उनकी शादी हो चुकी है या वो अभी विधवा हो चुकी हैं। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, लेकिन जो रूम था उसमें उससे पता लग रहा था कि यहाँ पे कोई मनुष्य मेल आदमी भी यहाँ पे रहता है कोई। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago सैड द चाइल्ड। और वो लड़की बोलती है कि अभी 3 साल पहले ही उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। डैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, और ये तुम्हारी जो बहन के जब वो रहती थी उसके बाद की समय है। हर ट्रेजिडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम जिसकी बात कर रही हो। समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजिडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। कई बार ये जो शांत ये जो गांव है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजिडी होती रहती हैं। यू मे वंडर वाई वी केप्ट दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर की शाम को हमने ये खिड़की है वो क्यों खोल रखी है, बल्कि हमें तो वो बंद कर देनी चाहिए। सैड द नीस, उस लड़की ने कहा, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो डैट ओपन ऑन टू ए लॉन। और वो इशारा कर रही थी एक बड़ी सी फ्रेंच खिड़की की तरफ जो लॉन, जहाँ से लॉन साफ दिखाई दे रहा था। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। इस समय साल में काफ़ी गर्मी होती है, सैड फ्रैम्पटन। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। लेकिन क्या उस विंडो का भी कुछ है, मतलब कोई कनेक्शन है उस ट्रेजिडी के साथ, उस हादसे के साथ। अवर थॉट दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting, कि इसी विंडो से जब वो 3 साल पहले इस जो लेडी है जिससे आप मिलने आए हो उसके पति और उसके 2 जवान भाई इसी ऐसी ही शूटिंग पे गए थे। दे नेवर केम बैक, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर ऑफ देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 इंगल्फ इन ए ट्रीचुरियस पीस ऑफ बोग। बोग होता है वेट या स्पंजी ग्राउंड, मतलब दलदल। कि ऐसे ही वो जब शूटिंग करने गए तो वो तीनों किसी दलदल में फंस गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर। ड्रेडफुल होता है डरावना, मतलब खतरनाक। ये ऐसे ही ये खतरनाक गर्मी के दिन थे। यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और जो रास्ता था वो पहले जो सेफ होता था वो खराब हो चुका, बिना वार्निंग के ही उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी जो शरीर थे वो भी कभी नहीं मिले। डैट वॉज ए ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और इससे सबसे जो डरावना भाग है ये यही है कि उनके शरीर भी नहीं मिले। हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोजेस्ड नोट, और इस समय जो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया था। एंड बिकेम फोल्टरिंगली होता है कि उसकी जो आवाज़ थी वो कांपने लग गई थी। आगे चलते हैं। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, दे एंड द लिटिल ब्राउन सेप्नियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम। कि जो मेरी आंटी है, बेचारी आंटी सोचती है कि वो तीनों एक दिन वापस आ जाएंगे और उनके साथ जो कुत्ता गया हुआ था स्पेनियल वो भी वापस आ जाएगा, वो भी गुम हो गया है। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और जैसे ही वो पहले आते जाते रहते थे इस विंडो से हमें दिखते थे, वो अब भी वैसे ही आएंगे, वापस आते हुए इस खिड़की से दिखाई देंगे। दैट इज़ वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी
इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, इसीलिए जो खिड़की है वो हर शाम को खोल दी जाती है जब तक अंधेरा नहीं होता। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म। जो मेरी आंटी है, प्यारी आंटी, बेचारी आंटी, वो अक्सर मुझे बताती है कि वो किस तरह बाहर गए थे। उनके जो पति हैं उन्होंने वाइट वाटरप्रूफ कोट ले रखा था उनकी बाजू के ऊपर। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, और जो उनका भाई है रोनी जो छोटा था वो गाता था बर्टी वाई आर यू बाउंड, एंड ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, वो हमेशा इसलिए करता था ताकि उसको चिढ़ा सके। बिकॉज शी सेड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि ये जो गाना गाता था तो वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती थी। डू यू नो समटाइम, या गुस्सा हो जाती थी। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि क्या तुम्हें पता है कि कई बार ऐसे ही जो शांत इवनिंग पे शांत जो शाम होती है मुझे भी बड़ी डरावनी वाली फीलिंग आती है कि वो सब आएंगे और इस विंडो से मैं आते हुए उनको देखूंगी। आगे चलते हैं सेकंड। मिसिस सेपल्टन कम्स डाउन एट लास्ट एंड इनअडवर्टेंटली कन्फर्म हर नी स्टोरी, कि जो मिसिस जो सेपल्टन है वो आखिरकार नीचे आ जाती हैं और जो उसकी जो भतीजी की जो कहानी है वो उसको मतलब वो कहती है कि एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, बिना इंटेंशन के वो उसकी कहानी को कंफर्म कर देती है। वो जानबूझकर ऐसा मतलब गलती से उससे हो जाता है। फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वाइंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट, जो मिस्टर फ्लैंकटन है वो अपना होस्ट को मतलब एक्वाइंट होता है, वो जान पहचान उनकी करना चाहते हैं मिसिस सेपल्टन के साथ। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स, लेकिन वो जो खुली खिड़की है उससे कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिससे वो उनकी जो घबराहट है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्या होता है वो अब हम आगे देखेंगे। शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटल शडर, जो लेडी है वो एकदम थोड़ी सी शोर के साथ आती है। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt busted into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearances। जो मिसिस जो सपल्टन है वो थोड़ा सॉरी फील करके कि उनको थोड़ी माफ़ी चाहती हैं कि वो आने में उनको देर होगी और आपको उनका इंतज़ार करना पड़ा, वो ये कहते ही वहाँ पे आती हैं। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड, और उसने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि वीरा ने आपको पक्का तंग किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा कि यह तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बड़ी अच्छी बातें करती है। आई होप यू डो नॉट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसिस सेपल्टन ब्रिस्कली, मिसिस सेपल्टन ने कहा कि मुझे आशा है कि आपको ये जो खुली खिड़की है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं वो सीधा शूटिंग करके अब घर आने वाले ही होंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और हमेशा वो इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर द स्नाइप इन द मार्श टुडे, और वो स्नाइप को दलदल में आज गई हैं स्नाइप की शूटिंग करने के लिए। सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, और वो जैसे दलदल में गई हैं तो वो जो मेरी ये कारपेट है उसको ज़रूर ही गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फोल्क इजंट इट, और ये तुम सब आदमियों को ही अच्छा लगता है कि तुम्हें घर की कारपेट को गंदा करना अच्छा लगता है। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds and prospect for the duck in the winter, और जो ये थी वो ये जो मिसिस सेपल्टन थी वो खुशी से कहती जा रही थी, वो शूटिंग की बातें कह रही थी। रैटल है कि लगातार कही जा रही थी कि अब जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं और जो डक्स हैं वो भी कम ही दिखती हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल वेरी प्योरली हॉरिबल, जो मिस्टर फ्रैम्पटन है ये उनके लिए बड़ा ही डरावना था। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस घोस्टली टॉपिक, लेकिन उनका मन किया, उन्होंने सोचा कि ये जो भूतिया जो बातें हो रही हैं उससे बदलकर मैं कोई और बात कर लूँ। घोस्टली होता है मतलब भूतिया टाइप की बातें। ही वॉज कॉन्शियस दैट हीज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, और वो
कॉन्शियस थे, मतलब उनको पता था कि जो लेडी है ये उनका थोड़ा सा ये टेंशन ले रही है। एंड हर आइज़ वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और जो उनकी आंखें हैं वो सिर्फ उस विंडो तक ही देखी जा रही हैं, वो अपने भाई और पति का इंतज़ार कर रही हैं। And the lawn beyond, it was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on his tragic anniversary। और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब मिस्टर फ्रैम्पटन ने उसके घर पे विजिट किया तो उनकी वो जो ट्रेजिक एनिवर्सरी थी वो भी तभी थी। The doctor agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement। जो डॉक्टर हैं वो एग्री करते हैं कि वो मुझे सलाह देते हैं कि मुझे बिल्कुल रेस्ट लेना चाहिए और जो कोई भी जो दिमागी एक्साइटमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और जिसमें भी ज़्यादा शरीर का जो काम है, ज़्यादा एक्सरसाइज है, वो मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए। अनाउंस फ्रैम्पटन ने ऐसा कहा। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूशन होता है भ्रम, दैट द टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेस आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल्स ऑफ वंस एलिमेंट। जो फ्रैम्पटन थे उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे टेंशन से दूर रहना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज कम करनी चाहिए, और उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल ही टोटल स्ट्रेंजर है, वो बिल्कुल भ्रमित थे इस बात के लिए, और जो इनके जो परिचित हैं वो भूखे थे, वो उनकी जो बीमारी थी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, और कोई भी उनको टेंशन नहीं थी, वो सिर्फ खिड़की से ही देखी जा रही थी, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। ऑन द मैटर ऑफ द डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। और जो डाइट है, जो खाने पीने की बात है, उस पर वो कुछ ज़्यादा एग्री नहीं करते हैं। मिस्टर फ्रैम्पटन ने ऐसा कहा। नो, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment। मिसिस स्टैपल्टन ने ना करते हुए कहा और उन्होंने आखिरी बार लॉन की तरफ देखा। Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying। फिर उनका जो अटेंशन था वो उन्होंने मिस्टर फ्रैम्पटन की बजाय कहीं और उनका आ गया अटेंशन। Here they are at last, she cried। उन्होंने कहा कि चलो वो वापस आ ही गए हैं। जस्ट इन टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय का टाइम हो गया है। एंड डू नॉट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और ऐसे लगते हैं कि वो बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए हैं। मिसिस फ्रैम्पटन, जो मिसिस स्टैपल्टन थी, वो फ्रैम्पटन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उनका सारा जो ध्यान था वो खिड़की की दूसरी तरफ ही था, और वो अपने पति और भाई को देखना चाहती थी। और वो उसी समय आ गए जब मिस्टर फ्रैम्पटन कह रहा था कि डॉक्टर ने क्या क्या सलाहें दी हैं। आगे चलते हैं कि फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली। जो मिस्टर फ्रैम्पटन थे अब वो थोड़ा सा शिवर करने लगे, उनको थोड़ी घबराहट होने लगी। एंड टर्न टुवर्ड्स द नीस विद ए लुक इंटेंडिंग टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, और वो उनकी भतीजी की तरफ मुड़े और जो थोड़ा सा सहानुभूति की उन्होंने शक्ल बनाई कि वो थोड़ा सा सहानुभूति देना चाहते थे मिसिस स्टैपल्टन को। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज, और जो लड़की थी वो उसकी आंखों में डर की भावना लिए उस खुली हुई खिड़की से देख रही थी। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन स्मंग अराउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और जो मिस्टर फ्रैम्पटन थे वो भी डर के साथ एकदम ऐसे घूमे और उसी डायरेक्शन में देखने लगे जिसमें मिसिस स्टैपल्टन देख रही थी। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो, और जो अभी क्या थी, थोड़े थोड़े से अंधेरा हो चुका था, तारे हल्के हल्के चमक रहे थे। 3 जो आकृतियां थी, 3 आदमी थे, वो लॉन से खिड़की की तरफ आ रहे थे। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और वो सब ने अपने बाजू के नीचे गन्स उनके पास थी। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन विद ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, और उनमें से एक के पास वाइट कोट था जो उसके शोल्डर पे रखा हुआ था। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक ब्राउन कलर का जो स्पेनियल था वो पैरों के पास चल रहा था। Noiselessly they heard the hoist, they near the hoist, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I say Bertie, why do you bound?
देखिए वो जो बिना शोर किए वो घर के पास आ रहे थे और तभी एक कर्कश सी आवाज़ आई कि मैं कहती हूँ कि बर्टी तुम क्यों बंधे हुए हो, तुम क्यों बाउंड हो। आगे चलते हैं, थर्ड क्या है, वट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हेस्टी रिट्रीट। अब मिस्टर फ्रैम्पटन क्या कर सकते थे, बस जल्दी से ही वापस जा सकते थे। हैड ही सीन अ घोस्ट, क्या किसी ने उसने कोई भूत देखा था। द नीस डज हैव ए नैक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस। और जो भतीजी है वो भी ये जो अननेचुरल जो अजीब सी जो घटना हुई है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट ही स्टिक एंड हेड। जो फ्रैम्पटन ने ग्रैब होता है बिल्कुल पकड़ लेना, उन्होंने अपनी स्टिक और अपनी हेड को पकड़ लिया। द होल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डाइमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलोंग रिट्रीट। फिर उन्होंने अपनी स्टिक को पकड़ा, हेड को पकड़ा और होल डोर से जाते हुए वो सीधा गेट से निकल के बाहर वापस की तरफ वापस हो लिए। ए साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलोजन। और एक साइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति आ रहा था और ताकि उनकी टक्कर ना हो जाए वो बिल्कुल हेज की तरफ, उस बेड़े की तरफ उसको जाना पड़ा। Here we are, my dear, said the bearer of the white coat, मैकिनटोश। जो जिसने सफ़ेद कोट डाल रखा था उसने कहा कि चलो हम डियर हम आ चुके हैं। कमिंग इन थ्रू द विंडो, और वो विंडो से अंदर की तरफ आ गए। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, वो कौन था कि जो एकदम भाग के चला गया जब हम आए। ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल, सैड मिसिस सेपल्टन। मिसिस सेपल्टन ने कहा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़े ही विचित्र एक आदमी थे मिस्टर नटल। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेसेस, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात कर पाए। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव्ड, और जब तुम आए तो बिना गुड बाय या अपोलॉजी लिए वो एकदम यहाँ से चले गए। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, और किसी को भी ऐसे लगा कि शायद उन्होंने भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, शेड द नीस कामली। मैं सोच रही हूँ कि ये स्पेनियल ही होगा। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको कुत्तों का डर है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक ऑफ गंगे बाय ए पैक ऑफ डॉग्स। एक कुत्तों के एक झुंड के द्वारा उनको एक शमशान घाट में कहीं काट लिया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स स्नार्लिंग एंड गिनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उनको उस शमशान घाट में एक खुले हुए गड्ढे में ही पूरी रात निकालनी पड़ी जहाँ पे लोग ऐसे खराटे मार रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और जो अजीब अजीब से शोर कर रहे थे। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, और ये काफ़ी था कि वो उनको घबराहट उनकी हो जाए या जिससे वो बिल्कुल डरते चले जाएं। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, कि जो मजाक करना था, जो इन्जॉयमेंट करना था छोटी छोटी चीज़ों का, वो उस लड़की की स्पेशलिटी थी। वो छोटी चीज़ों से ही मजाक कर लेती थी। आई होप कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।